स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है वेदना स्थापन द्रव्य। ठीक है, वेदना स्थापन द्रव्य में इससे पहले हमने बात की थी संज्ञा स्थापन और निद्रा जनन और मध्यकारी मेध्यकारी। ठीक है, अब जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो क्या है, वो है वेदना स्थापन द्रव्य की। आज भी हम 10 प्लांट से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितने हो जाते हैं। ठीक है, उसमें हमने इतने में 10 प्लांट्स कंप्लीट करे हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, आज सेट में भी हो सकता है 10 हो जाए या 10 से ज़्यादा हो जाए क्योंकि वेदना स्थापन में ज़्यादा है। ठीक है, तो वेदना स्थापन में जो पहला द्रव्य है वो है ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वेदना स्थापन का मेन द्रव्य क्या है। तो जो वेदना स्थापन है उसका मेन द्रव्य है रासना। ठीक है, ये याद रखना कि वेदना अगर कहीं पे पूछा जाए वेदना स्थापन का मेन द्रव्य क्या है तो वो है रासना। ठीक है, दूसरी बात है कि रासना के पर्याय, रासना का पहला पर्याय युक्ता है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद के जो सुरभि है, सुगंधा है या एलापर्णी है, ये चारों जो है, वैसे तो ये 4 इम्पोर्टेंट है लेकिन एलापर्णी, सुरभि और कौन सा सुगंधा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं इसके किसकी, बोटेनिकल नेम की। तो बोटेनिकल नेम क्या होता है, प्लूशिया लैंसियोलेटा, फैमिली है कंपोजिटी। ठीक है, उसके बाद इसका वो क्या होता है, रासायनिक संगठन यानी कि केमिकल कंस्टिट्यूशन जो होता है वो होता है कवरस्टीन। ठीक है, कवरस्टीन और एंड आइजोरेमेंटिन। ठीक है, आइजोरेमेंटिन। ठीक है, उसके बाद इसका जो प्रभाव, इसका प्रभाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रभाव कैसा होता है, विषग्न होता है। ठीक है, तो क्या है इसका प्रभाव कैसा है, विषग्न होता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो गुण होता है गुरु होता है, रस कैसा होता है, तिक्त होता है, विपाक कैसा होता है, कटु होता है और वीर उष्ण होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें इतना इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। ठीक है, बस यही था कि इसका एक तो प्रभाव बहुत इम्पोर्टेंट है और बाकी इसके पर्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कदम्ब। कदम्ब का जो बोटेनिकल नेम पर्याय है वो इम्पोर्टेंट है, बोटेनिकल नेम। ठीक है, पर्याय क्या है, हलीप्रिया। हरिप्रिया होता है लेकिन यहाँ ये हली ला आ गया। ठीक है, हलीप्रिया। ठीक है, व्रत पुष्पक यानी कि गोल पुष्पक वाला होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, व्रत पुष्पक। व्रत फल किसे कहा गया है, कहीं पे व्रत फल भी आया था, हमने पढ़ा था। व्रत फल था जिससे पहले वो व्रत फल या वल्ली फल जो था वो हमने किसे कहा था, कुष्मांड को कहा था। तो याद रखना, अगर व्रत फल आए तो क्या है, वो कुष्मांड है, लेकिन अगर क्या है, व्रत पुष्प आए, पुष्प और फल में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो है हमारा कदम्ब। ठीक है, उसके बाद जो हलीप्रिया, प्रियक। ठीक है, प्रिय है इसके सारे पर्याय, तो क्या है, हलीप्रिया, प्रियक, नीप या फिर व्रत पुष्प। ठीक है, उसके बाद इसका जो फैमिली है वो होता है एंथोसेफेलस इंडिकस, फैमिली है रुबियासिएई, स्वरूप में होता है इसका वृक्ष। ठीक है, उसके बाद इस जो इसके जातियाँ भी बताई गई हैं, किसने बताई हैं, निघट्टू ने बताई हैं। कितनी जातियाँ बताई हैं इसकी, 3 बताई हैं, एक धारा कदम, एक धूली और एक भूमि कदम। ठीक है, धारा, धूली, भूमि। ठीक है, जो धारा होती है, धारा कदम जो होती है, तो 3 ही प्रकार की बताई गई हैं जातियाँ, क्या, धारा कदम और धूली कदम और भूमि कदम। ठीक है, धारा, धूली और क्या, भूमि। ठीक है, ये 3 प्रकार की जाति बताई गई हैं। धारा कदम्ब वो होता है जिसके पुष्प जो होते हैं बरसात में आते हैं। ठीक है, और धूली क्या होता है, बसंत में, जिसके आते हैं बसंत में आते हैं पुष्प। ठीक है, और जो भूमि कदम है उसके वृक्ष जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो ये है, और पुष्प कैसे होते हैं, पुष्प भी छोटे होते हैं। तो ये 2 याद रखना कि धारा कदम जो होता है वो कैसे बरसात में आते हैं पुष्प, और जो धूली कदम है उसके ग्रीष्म और बसंत में आते हैं पुष्प। ठीक है, और जो भूमि कदम्ब है वो क्या है, वृक्ष जो होता है वो छोटा होता है, उसके पुष्प भी छोटे। इसका केमिकल कंस्टिट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, सिनकोटेनिन।
सिंकोटैनिन, ठीक है, CICHOTANNIC, सिंकोटैनिन एसिड, ठीक है, सिंकोटैनिन एसिड है, ठीक है। इसका जो क्या है, जो इसका केमिकल कंस्टिट्यूशन है वो है सिंकोटैनिन एसिड। उसके बाद पदमक, ठीक है, नेक्स्ट है पदमक। पदमक का जो केमिकल कंस्टिट्यूशन कोई नहीं है पदमक का, ठीक है। उसके बाद इसमें वैसे तो है पर वैसे है, मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है, इसलिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। पदमक का जो होता है पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्म गंधी। देखो पदम है, ठीक है, तो पदम गंधी या पदमक, ठीक है, पदम गंधी याद रखना, तो पदमक, पदमक ही पदम गंधी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो बोटानिकल नेम होता है वो होता है प्रूनस सेरेसोइड्स, फैमिली हो गई रोज़ासिएई, ठीक है। उसके बाद इसके गण जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेदना स्थापन गण है इसका, और वर्ण है, ठीक है, और क्या है, कषाय स्कंद है, ये चरक ने बताए, ठीक है। उसके बाद जो सुश्रुत ने बताए वो कौन से हैं, सुश्रुत के बताए हुए हैं सारेवादी और चंदनादि, ठीक है। पद्मक किस में लिया है, सारेवादी और चंदनादि ने में लिया गया है, सुश्रुत ने लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका जो क्या होता है, इसका वृक्ष होता है, ठीक है, पदमक का वृक्ष होता है। गुण कैसा होता है, लघु होता है, रस कषाय होता है, विपाक भी कट होता है, वीर्य शीत होता है। उल्टा है, वीर में एक्सेप्शन आ गया, वीर शीत होता है, विपाक कैसा है, कटु, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है, इसलिए पूछा जाता है, ठीक है। प्रभाव, इसका प्रभाव भी वही वेदना स्थापन में आ रहा है, तो वही इसका प्रभाव भी हो गया, और कर्म भी यही है, वेदना स्थापन, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसका हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पारसी क्यावनी। वेतस आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो पारसी क्यावनी की बात करते हैं। जल वेतस भी नहीं है, सूची भी नहीं है, पारसी क्यावनी सिलेबस में है, ठीक है। पारसी क्यावनी को हम केवल यावनी भी कहते हैं, तुरुष्का, ठीक है, तुरुष्का भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मध्यकारिणी, ये दो इंपॉर्टेंट पर्याय हैं, मध्यकारिणी और तुरुष्का, ठीक है। जो नाम है वो हो गया हायोसाइकेमस नाइगर, ठीक है। जो तुरुष्का क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तुर्की प्रदेश में होता है, तुर्क देशों में उत्पन्न होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तुरुष्का, ठीक है। पारसी की अपनी फैमिली हो गई सौराना सीएई, ठीक है। उसके बाद इसका क्या है, रासायनिक संगठन है इसका हायोसाइकेमाई एंड हायोसाइक्सिन, ठीक है, तो स्पेलिंग है HYOSCYAMINE, ठीक है, और क्या है HYOSCINE, ठीक है। गण इसके नहीं दे रखे हैं, ठीक है। गुण हो गया रूक्ष, रस तिक्त, विपाक कटु, वीर उष्ण, ठीक है। प्रभाव हो गया मादक और वेदना स्थापन दोनों ही होते हैं, ठीक है। प्रभाव में ये दोनों ही आ जाएंगे कि ये मादक भी है और वेदना स्थापन भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, गुगलू, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट गुगलू, ठीक है। गुगलू का जो बोटानिकल नेम होता है वो भी पूछा जाता है, गुगलू तो हर तरीके से इम्पॉर्टेंट है। तो गुगलू देखो, गुगलू को हम क्या कहते हैं, देवधूप कहते हैं, कौशिक कहते हैं, पुर कहते हैं, महिषाक्ष कहते हैं, कुंभ कहते हैं, उलूखल कहते हैं, ठीक है, पुर भी कहते हैं। तो देवधूप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देवताओं के धूप से प्रयुक्त होने वाला होता है। कौशिक क्यों कहते हैं, वृक्ष के कोष वाला होता है। पुर क्यों कहते हैं क्योंकि औषधियों में श्रेष्ठ होता है। महिषाक्ष भैंस की आँख के समान कृष्ण वर्ण का होता है, ठीक है। पलंकश भी कहते हैं, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उलूखल और कुंभ, कुंभ क्यों कहते हैं कि वृक्ष के कुंभार कोष से निकलने वाला, तो इसीलिए कुंभ कहता है। और उलूखल क्या होता है, वृक्ष के उलूखल कोष से निसृत होने वाला, ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे हम कुंभ भी कहते हैं, कुंभ और उलूखल, ठीक है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या है, इसका बोटानिकल नेम हो रहा है कॉम्बीफेरा मुकुल, फैमिली हो रही है बरस रुएशी, ठीक है। रूप में क्या है, स्वरूप इसका क्या होता है, वृक्ष या गुल्म होता है। गुल्म वैसे छोटा वृक्ष होता है तो गुल्म मानना चाहिए। जातियाँ गुगलू की, जातियाँ इसकी वैसे इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, पर रक्ताब, कपिश, पीताब, रक्त कपिश और श्याम वर्ण ये होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो गुगलू का रासायनिक संगठन है वो कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। उसके बाद इसके गुण लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण बहुत सारे हैं, ठीक है। अच्छा, गुगलू में
दो गुगलू आ रहे हैं, टाइप्स हैं, ठीक है। दो गुगलू होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक पुराना गुगलू और एक नया गुगलू, ठीक है। दो तरीके के। पुराना गुगलू अगर है, ठीक है, तो क्या करेगा वो लघु होगा, रुक्ष होगा और तीक्ष्ण होगा, विशद होगा। ये सारे गुण नवीन पुराने के, ठीक है। और जो नवीन होगा वो कैसा होगा, स्निग्ध होगा और पिछल होगा, ठीक है। इसीलिए ये पूछा जाता है नवीन और पुराने गुगलू में क्या फ़र्क है, तो उनके गुणों में डिफरेंस है, ठीक है। जो नवीन होगा उसमें स्निग्ध और पिछल होगा, लेकिन जो पुराना गुगलू होगा लघु होगा, रुक्ष होगा, विशद होगा, तीक्ष्ण होगा, सर होगा, सुगंधी होगा, ठीक है। उसके बाद जो रस होगा वो तिक्त ही होगा और कटु होगा, विपाक भी कटु होगा, वीर कैसा होगा, उष्ण। प्रभाव, इसका प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभाव क्या है, त्रिदोष हर, ठीक है। ये त्रिदोष को हरने वाला होगा, ठीक है। तो ये क्या है, त्रिदोष हर, ठीक है। उसके बाद इसका शोधन, शोधन कैसे होता है गुगलू का, शोधन जो होता है वो होता है कि हम गौ दुग्ध में स्वेदन करने से गुगलू शुद्ध हो जाता है। तो क्या करेंगे, गौ दुग्ध में हम इसका स्वेदन करेंगे, ठीक है। गौ दुग्ध में स्वेदन करने से गुगलू शुद्ध हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट आ रहा है वो आ रहा है हमारा एरंड। इम्पॉर्टेंट है एरंड भी। अच्छा, एरंड के पर्याय, एरंड के पर्याय होते हैं गंधर्व हस्त, यानी कि गंधर्वों के हाथ के समान पत्र वाला, पंचा अंगुल, ठीक है। वर्धमान, उत्तान पत्रक, उरुभुक, व्यंगमक, ठीक है। ये किसके पर्याय हो गए हैं, हमारे पद्मक के। इसके सारे पर्याय इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा पर्याय नहीं है इसका जो इम्पॉर्टेंट ना हो, ठीक है। जो फैमिली है वो है राइसिनस कॉम्यूनिस, ठीक है। सॉरी, फैमिली नहीं, बोटेनिकल नेम राइसिनस कॉम्यूनिस। और फैमिली हो गई यूफोबिएसी, ठीक है। गण भी दे रखे हैं इसके। गण क्या है, भेदनीय, स्वेदोपग, अंगमर्द, प्रश्मन, मधुर स्कंद, ये चरक ने दिए थे। विदारी, गंधादि, अधोभागर, वात्सल्यशमन, ये किसने दिए, सुश्रुत ने दिए, ठीक है। उसके बाद इसका क्या है, रासायनिक संगठन जो होता है इसमें क्या होता है, राइसिन होता है, ठीक है। RICIN, राइसिन, ठीक है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट आ रहा है वो हो रहा है गुण, स्निग्ध, तीक्ष्ण और सूक्ष्म। रस कैसा है, मधुर है। और अनुरस कैसा है, कटु और रसा है, ठीक है। विपाक कैसा है इसका, मधुर, वीर्य, उष्ण, ठीक है। और इसमें इतना और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद बात कर रहे हैं गंध प्रसारणी। तो इसके सारे पर्याय इंपॉर्टेंट है, एरंड के सारे पर्याय इंपॉर्टेंट है और इसके भी सारे पर्याय, गुगलू के भी सारे पर्याय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गंध प्रसारणी, गंध प्रसारणी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, ठीक है। पेडेरिया फोइटिडा, ठीक है। फैमिली हुई रूबिएसिए, कोई गण नहीं है। स्वरूप में इसका क्या होता है, छुप होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसका रासायनिक संगठन क्या है, मिथाइल मरकैप्टेन, ठीक है। क्या है, मिथाइल मरकैप्टेन। रस, गुड़ कैसा है, गुरु है। रस कैसा है, तिक्त है। विपाक कैसा है, कटु है। वीर्य कैसा है, उष्ण है, ठीक है। प्रभाव कोई नहीं है, बस इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, मिथाइल मरकैप्टेन, ठीक है। स्पेलिंग देख लो, METHYL, मरकैप्टेन, MERCAPTAN, ठीक है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है तगर। तगर का तगर का वैसे तो पर्याय हैं पर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो। नत यानी कि झुका हुआ होता है, वक्र यानी कि टेढ़ा होता है, कुटिल यानी कि टेढ़ा होता है। कुटिल और वक्र थोड़े से इंपॉर्टेंट है बट वैसे नहीं, ठीक है। तगर इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो इसका पर सिलेबस में है, उसके बाद जो इसका बोटेनिकल नेम है वो है वेलेरिनिया वेलेची, ठीक है। फैमिली है वेलेरिनिएसी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका क्या होता है, छुप होता है इसका, ठीक है। हाँ, रासायनिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वेलेरिनिक एसिड। देखो जो फैमिली है इसकी वही इसका एसिड भी है, वेलेरिनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आपका आ रहा है निर्गुंडी। निर्गुंडी का जो क्या कहते हैं उसको, बोटेनिकल नेम नहीं, क्या पर्याय, नगद, नगोड़ा, निश्चिंदा, समहालू। समहालू इंपॉर्टेंट है निर्गुंडी का, बस एक ही है जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, समहालू। मेठली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समहालू इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है बाइटेक्स निकुंडो। उसके बाद इसकी फैमिली होती है बर्बनेशियाई, ठीक है।
उसके बाद इसका क्या होता है, उग्रगंध गुल्म होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें रासायनिक संगठन जो होता है वो इतना है नहीं कुछ, ठीक है। उसके बाद जो गुण होता है वो लघु होता है। विपाक रस कैसा होता है, कटु तिक्त होता है। विपाक कटु होता है। वीर उष्ण होता है। तो उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आ रहा है रसौन, ठीक है। नेक्स्ट है रसौन। रसौन देखते नहीं, सॉरी, पलांडु, ठीक है। पलांडु जो है उसे कहते हैं एलियम सेपा, ठीक है। और जो फैमिली है वो है लिलियाशिएई, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है एलियम सेपा और लिलियाशिएई। हाँ, इसका बोटेनिकल नेम, अच्छा, पलांडु होता क्या है कि पलांडु प्याज होता है, इसमें कोई केमिकल कंस्टिट्यूशन नहीं होता, वही प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कैल्शियम और विटामिन B1 और कौन सा होता है, ए होता है, विटामिन ए और B1, ठीक है। 2 विटामिन इसमें मिलते हैं। वैसे ऐसे करके लिख देना, कोई बात नहीं, ठीक है। गुण कैसा होता है, गुरु होता है। विपाक कैसा होता है, मधुर होता है। रस भी मधुर होता है। वीर ईषत उष्ण होता है, ठीक है। रसौन की बात करें तो रसौन हमारा प्याज, वो लहसुन होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, एलियम सटाइवम, फैमिली सेम लिलियासिएई, ठीक है। उसके बाद क्या है इसका उग्र गंध, अच्छा, इसका एक पर्याय उग्र गंध है, ठीक है। दूसरा पर्याय क्या है, यवनष्ट, ठीक है। और 2 पर्याय हैं इसके जो इम्पोर्टेंट, लहसुन सबको पता है। अच्छा, अब बताओ उग्र गंधा किसका पर्याय था। उग्र गंधा भी हमने कहीं बात करी थी उग्र गंधा की, तो उग्र गंधा किसका पर्याय था हमारा, हमने बात की थी ना उग्र गंधा की, भी कहीं आया था कि उग्र गंधा होता है, तीक्ष्ण गंधा होता है। उग्र गंधा जो होता है वो हमारा क्या था, वचा था, ठीक है। उग्र गंधा क्या था, अच्छा, अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है उग्र गंध और उग्र गंधा में बताओ, उग्र गंध, ठीक है। ये उग्र गंधा नहीं है, ये उग्र गंध है, और जो वचा थी वो उग्र गंधा थी, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, इसका पर्याय हो गया, ठीक है। पर्याय के बाद हम क्या देख रहे थे कि इसके फैमिली, बोटेनिकल नेम और फैमिली की बात हो गई, ठीक है। इसका रासायनिक संगठन हो गए डाइलिल डाइसल्फाइड, DIALLYL डाइसल्फाइड, ठीक है। बस इतना काफ़ी है इसके लिए। और जो इसका स्वरूप क्या होता है, छुप होता है, ठीक है, छुप ही माना जाएगा। गुड़ क्या है इसका, स्निग्ध होता है, तीक्ष्ण, पिचल, गुरु, सरी होता है, ठीक है। अम्ल, पंचरस, 5 रस वाला होता है, पंचरस। और कौन सा नहीं होता है, अम्ल नहीं होता। 5 रस होते हैं, अम्ल नहीं होता है, ठीक है। विपाक कैसा है, कटु। वीर्य कैसा है, उष्ण। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेदासक, ठीक है। मेदासक जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, सॉरी, देवदारू। देवदारू की पहले बात करें, देवदारू है, ठीक है। तो देवदारू का जो पर्याय है वो क्या है, भद्रदारू या सुरभु गुरु। दोनों पर्याय इंपॉर्टेंट भी हैं और नहीं भी हैं, ठीक है। वैसे भद्रदारू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भद्रदारू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये श्रेष्ठ वृक्ष होता है। सुरभुरु इसलिए कहते हैं देवभूमि में होने वाला वृक्ष होता है, ठीक है। देवों की भूमि जो होता है वहाँ होता है ज़्यादातर, ये उत्तराखंड साइड के एरिया में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ देवों की भूमि उसे ही देवभूमि कहा जाता है, तो इसीलिए, ठीक है। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है सेड्रस डिओड्रा, पाइनेशियाई फैमिली है, वृक्ष होता है, ठीक है। इसका जो रासायनिक संगठन है वो क्या है, स्विकाइटर पेने, SESQUITER, सेक्विस्टर PENE, पीने, ठीक है। गुण कैसा है इसका, लघुरु, स्निग्ध है। रस कैसा है, तिक्त है। विपाक, कटु, वीर, उष्ण, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट बात करें वो हम बात कर रहे हैं मेदासक की। मेदासक में एक ही पर्याय है, कर्कमेदा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके बोटेनिकल नेम की, लिट्सिया ग्लूटिनोसा, फैमिली हो गई लॉराशिएई, ठीक है। लॉराशिएई कपूर की फैमिली है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रासायनिक संगठन देखें तो क्या है, लेरोटिनैनिन, ठीक है। लेरोटिनैनिन जो टैनिन से होता है वही है, टैनिन लिख दो, ये लेरोटिनैनिन, टैनिन ही लिख देना वैसे, ठीक है, टैनिन, ठीक है।
टेनिन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है मुचकंद, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मुचकंद। तो मुचकंद का जो पर्याय है वो छत्रवृक्ष, ठीक है। क्या बताया है? छत्रवृक्ष, ठीक है। छत्रवृक्ष इंपॉर्टेंट पर्याय है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो इसके बोटेनिकल नेम हो रहा है पेट्रोस्पर्मम एसिफोरियम, ठीक है। इसकी जो फैमिली है वो है स्टर्लाकुलेशी, ठीक है। उसके बाद इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ नहीं है, ठीक है। स्वरूप में इसका वृक्ष होता है, गुड़ पिच्छल होता है, रस कषाय होता है, विपाक कटु होता है, वीर किंचित उष्ण होता है, ठीक है। उसके बाद गौरक्ष इंपॉर्टेंट प्लांट है, गौरक्ष पूरा ही, ठीक है। पर्याय इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो है डेल्बेरिया लैंसियोलेरिया। अच्छा, गौरक्ष को गौरुख कहते हैं, ठीक है। गौरख एक बस इम्पॉर्टेंट तो नहीं है पर लिख लो गौरख, ठीक है। उसके बाद है डेल्बेरिया लैंसियोलेरिया, ठीक है। इसका बोटेनिकल नेम हो गया, फैमिली हो गई लेगुमिनेसी, ठीक है। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि है लैंसियोलेरिन, ठीक है। LANCIOLARIN, ठीक है। गुण है लघु, रस है कषाय, विपाक है कटु, वीर है उष्ण, ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं आक्षेप